अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब कज़ाब से मुखातिब है। इस वक्त ताकत का आखिरी जोर लगाया जा रहा है और सिस्टम आखिरी अपनी एक डेस्परेट एफर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर माहौल को इमरान खान के हवाले से खराब किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को कॉल की जाती है, एक टेलीफोन कॉल की जाती है और कॉल करके ये कहा जा रहा है, बाकायदा से बड़े बड़े साफी मीडिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ये कॉल करके कहते हैं कि जनाब वो तो इमरान खान का मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और नवाज शरीफ साहब के साथ तय हो गया कि वो अगले वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, लिहाजा आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से रिपोर्टिंग करके। लिहाजा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इमरान खान का अपनी वीडियोज में या मुख्तलिफ व्लॉग्स में नाम भी लेते हैं और यही चीज मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ अखबारात के जरिए बाकायदा से पाकिस्तान में फैलाई जा रही है और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को यह भामर करवा दिया जाए कि सिस्टम असल में इमरान खान से जीत चुका है, इमरान खान बिल्कुल फारिग हो गया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी फारिग हो गई है, लिहाजा जो मुस्तकबिल है वह सिर्फ और सिर्फ नून लीग का है, मुस्तकबिल सिर्फ नवाज शरीफ का है। लिहाजा अगर आपने कोई भी बेनिफिट लेना है, कोई भी फायदा लेना है, तो आप जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बातचीत करना शुरू कर दें। यानी इंटेंशनली पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के हवाले से एक मायूसी का तासुर पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है कि इमरान खान खत्म हो गया है, इमरान खान फेल हो गया है, इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई है और इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इसके लिए बाकायदा से कुछ साफी रात को निकलते हैं, रात की तारीकी में, दिन की रोशनी में भी बहुत सारे निकलते हैं और मुल्क भर में वो मायूसी फैला रहे हैं। सोहेल बड़ाई साहब का मैं तजिया सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को हराना है तो एक ही काम करना पड़ेगा और वो एक काम यह है कि मायूसी फैला दें। यानी पाकिस्तान की अवाम में, पाकिस्तान के नौजवानों में इतनी मायूसी फैला दें, इतनी मायूसी फैला दें कि वो ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान फारिग हो गया है और इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। और फिर इतनी मायूसी फैला दें कि पाकिस्तान का जो नौजवान वोटर है, यानी जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखी मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखी नौजवान मिडिल क्लास है, जो पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान की वजह से आई है, उन्हें यह तासुर मिले कि असल में मुस्तकबिल ही कोई नहीं है, लिहाजा वोट करने का ही फायदा नहीं है। उन्हें इलेक्टोरल डे वाले दिन से ही दूर कर दें, यानी उन्हें इंतखाबात से ही दूर कर दें, उन्हें पोलिंग स्टेशन से ही दूर कर दें। और इसके ऊपर बाकायदा से प्रैक्टिकली हम काम होते हुए पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसके ऊपर बाकायदा से एक प्लानिंग के तहत इसके ऊपर काम जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो नौजवानों का, यानी जो लाहौर वाला जलसा है मीनारे पाकिस्तान में मियां साहब ने जो किया है, आप उसके ऊपर अगर डॉन की स्टोरी देखें तो डॉन ये कह रहा है कि उसके अंदर जनाब ठीक है सरकारी मुलाजमिन शामिल है, पुलिस का अमला शामिल है, उसके अंदर एक सीनियर सिटीजन शामिल है, लेकिन उसके अंदर नौजवान बिल्कुल नहीं है। ना तो लाहौरिये निकले और ना तो पाकिस्तान के नौजवान निकले, यानी मर्द और खवातीन पाकिस्तान के नौजवान बिल्कुल उनमें से कोई भी नहीं गया, मिडिल एज लोग भी नहीं गए। लिहाजा ये जो डिस्कनेक्ट है नौजवानों के साथ, ये एक भारी कीमत अदा कर सकता है ना सिर्फ नून लीग बल्कि जो फैसला साज है, जो इंतखाबात के हवाले से फैसला करते हैं। लिहाजा इमरान खान के हवाले से एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है इस वक्त कि एक मायूसी फैलाई जाए, एक ऐसा तासुर दिया जाए कि खान फिनिश, खान डर, खल्लास और इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसी के साथ साथ एक और खबर है और एक खबर लोधरा से है। लोधरा में मोहम्मद नवाज शरीफ के पोस्टर्स फाड़ने पर 10 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। अब यह खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है और वायरल है कि एक शख्स के पोस्टर्स फाड़ने के ऊपर भी मुकदमा करवाया जा रहा है। यानी मियां नवाज शरीफ का कुछ लोगों ने पोस्टर्स फाड़ा, पोस्टर्स के ऊपर कालक मली, उन लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं और उन्हें पकड़कर जेल की काल कोठड़ी में डाला जा रहा है। एक माहौल, एक तासुर दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बादशाह है, मियां नवाज शरीफ साहब कोई लाइक अनटचेबल पर्सनालिटी है पाकिस्तान में, मियां साहब आ गए तो बस ठीक है, चीजें, हवाएं, कानून, पाकिस्तान की जमहूरियत, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का दुनिया का रूल ऑफ लॉ सिर्फ उन्हीं के पीछे चलेगा, वही हर चीज का तयन करेंगे और खुदा ना खास्ता कि उनसे बड़ा बादशाह पाकिस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। और इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। यानी अंदाजा लगे जिन्होंने पोस्टर्स फाड़े हैं, पोस्टर्स, यानी ये लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है, एक एहतजाज किया है, लेकिन पोस्टर्स फाड़ने के ऊपर कौन सा कानून हरकत में आता है? यानी ये किस बुनियाद के ऊपर मुकदमा हो रहे हैं, लेकिन ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वो बादशाह सलामत हैं और बादशाह सलामत चूंकि वापस आ गए हैं तो आपके पास सारे इख्तियार खत्म हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जाते हैं तो जजेस के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एहतसाब अदालत वो जाते हैं जो जज 6 घंटे बैठकर इंतजार करते रहते हैं, मीडिया फूल बरसाता है, पाकिस्तान के बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स उन्हें झुककर मिलते हैं, उन्हें सलूट मारते हैं और ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये ऑप्टिक्स जनरेट किए जा रहे हैं ताकि अवाम को ये बताया जाए कि खान खत्म हो चुका है और सिर्फ ये मियां साहब है। हालांकि हकायक इसके बड़े मुख्तलिफ हैं, हालांकि जो डायनामिक्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो इससे 100% मुख्तलिफ है। ग्राउंड के अंदर हो क्या रहा है? ग्राउंड के अंदर बड़ी क्लियर बात है कि इमरान खान 100% पर है और ये बाकी 5% के ऊपर है। ग्राउंड के अंदर रियलिटी है कि अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। ग्राउंड के अंदर बात यह है कि लोग अगर वोट नहीं भी डालेंगे तो इतने वोट पाकिस्तान के अंदर कैंसिल हो जाएंगे, इतने वोट कैंसिल हो जाएंगे कि जो सारी भरपाई है, जो इंतखाबात के ऊपर एक सवालिया निशान है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया उसके ऊपर सवालात करना शुरू कर देगी। अब एक और खबर है और ये खबर अंदलीब अब्बास साहिबा के हवाले से है जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी है। एक तो उनका मुंह बिल्कुल चेहरे के ऊपर, यानी बड़ा अजीब सा उनका चेहरा था,
चेहरा उतरा हुआ था, गाल उनके बिल्कुल पिचके हुए, बड़ी बुरी हालत थी उनकी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को छोड़ा है। लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, ये वही वाली वीडियो है कि जहां पर अंदलीब अब्बास साहिबा बुनियादी तौर पर खदीजा शाह के उस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से, यानी 9 मई के दौरान उस गाड़ी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से खदीजा शाह को 150 दिन हो गए जेल के अंदर। यानी खदीजा शाह जो कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, पाकिस्तान की पहचान है, उसकी तरफ एक बैनुल अक़वामी पर्सनालिटी, एक डिजाइनर है, दुनिया उन्हें जानती है और दुनिया उन्हें पाकिस्तानी कहकर पुकारती है। उन्हें 150 दिन हो गए जेल के अंदर 9 मई के मामला के हवाले से। लेकिन उसी गाड़ी के अंदर, उसी गाड़ी को ड्राइव करने वाली जो अंदलीब अब्बास हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके ऊपर केसेस भी खत्म हो गए। वो इश्तिहारी थी, मीडिया पर नहीं आ सकती थी, लेकिन मीडिया पर भी आई, उनका इश्तिहारी होना भी खत्म हो गया है। तो इसने भी 9 मई के हवाले से और 9 मई के बाद जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठा दिए और लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। यानी ये इतना अजीब तरीके से मामला को चलाया जा रहा है कि क्लियर महसूस हो रहा है कि सिर्फ मकसद इमरान खान को तोड़ना है, मकसद इमरान खान की पार्टी को तोड़ना है और मकसद ये कि मसल दिखाना है। मसल दिखा करके कहना है, देखें जी ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसने इमरान खान की पार्टी को तितर बितर कर दिया है और खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। हामिद मीर साहब की यह खबर है, मंसूर अली खान साहब ने भी इसे रिपोर्ट किया, मुख्तलिफ साफी भी इसे पाकिस्तान भर में रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो खबर यह है कि हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि शेख रशीद अहमद, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान का उस तरह से नाम नहीं लिया, या फिर जो शेख साहब को चिले में पढ़ाया गया था वो उस तरह से उन्होंने तोते की तरह नहीं पढ़ा। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि एक साफी को शेख साहब ने फोन किया और साफी ने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली है। यानी शेख साहब उसे फोन करके कुछ बातें बता रहे थे और वो साफी ने वो कॉल रिकॉर्ड कर दी है। और अगर वो कॉल मंजर आम पर आ जाए तो शेख साहब के लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कॉल मंजर आम पर आ गई है, अगर किसी साफी से बातचीत हुई है और बात हामिद मीर साहब तक पहुंच गई है और हामिद साहब अगर मीर साहब अगर टेलीविजन प्रोग्राम में आकर बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कॉल तो लीक हो गई। इसका मतलब है कि शेख साहब या तो इतना सादा बंदा था कि उसे कोई इल्म ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था कि एक साफी को वो कॉल कर रहा है। और साफी का काम क्या होता है? साफी का काम ही होता है खबर देना। और इस वक्त जो साफत पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसका तो अंदाजा आपको है ही। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि शेख साहब एक साफी को कॉल करें, सबसे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन, सीनियर तरीन शख्सियत, और कॉल करके ये कहे कि जनाब मैं ये जनाब बातें बता दे, और साफी कॉल भी रिकॉर्ड कर दे और कॉल हामिद मीर साहब तक भी पहुंच जाए और हामिद मीर साहब टेलीविजन प्रोग्राम में भी बता दें और कहीं जी कॉल अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। तो ये सारा एक माहौल है, ये सारे ऑप्टिक्स हैं जो जनरेट किए जा रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कोई बेवकूफ इंसान होगा कि जर्नलिस्ट को इस सारे माहौल के बाद कॉल करेगा और कॉल करके बहुत सारी चीजें बता देगा। क्योंकि मुझे जाती तौर पर खुद पता है कि जब हमने शेख साहब को अप्रोच किया तो उनका जो पीएस वाला है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं, वो भी कॉल नहीं रिसीव करते। यानी आप 30 उन्हें कॉलिंग करेंगे तो बड़ी मुश्किल से जाकर वो कॉल एक रिसीव करते हैं। सो इज वेरी मच केयरफुल, वो चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे। उसके साथ साथ एक और खबर है, तहरीक इंसाफ ने 3 अंकल्स का बाइकआउट कर दिया है। और ये 3 अंकल्स पाकिस्तान के वही साफी हैं जिन्होंने साफत को बेचा है, जिन्होंने साफत का जनाजा निकाला है। कामरान शाहिद साहब, आदिल शाहजेब साहब और बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, इन तीनों का बाइकआउट कर दिया है। और तहरीक इंसाफ का क्लियर कहना है कि जनाब इन्होंने जो साफत की है वो गैर पेशा वाराना साफत है और इन्होंने वो शख्सियात जिन्हें जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस इनकी हुई थी, जिन्हें अगवा किया गया था, जिन्हें गायब किया गया था, जो विक्टिम्स थे, जो मजलूम थे, उन मजलूमों की बुनियादी तौर पर इन्होंने इंटरव्यूज करके चलाए हैं और एक नैरेटिव बिल्डिंग की है। तो इन 3 अंकल्स का पीटीआई मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर चुकी है और बाकी मीडिया भी इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन जो खास तौर पर एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है वो ये की जा रही है कि इमरान खान खत्म हो गया है, इमरान खान फाइनल हो गया है। हालांकि हकीकत यह है कि ग्राउंड सर्वेस देख लें, हालांकि हकीकत यह है पाकिस्तान के अंदर अवाम की पल्स देख लें, रोड पल्स देख लें, रोड के ऊपर लोगों का तासुर देख लें, तो यह हो नहीं सकता कि जिसके पीछे अवाम खड़ी हो और सिस्टम इतनी बड़ी धांधली कर जाए कि उस शख्स को शिकस्त दे दे। लिहाजा ये मायूसी फैलाकर पाकिस्तानी अवाम को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को वोटिंग डे से, इंतखाबात से, इलेक्शन से मायूस करना मकसद है इस वक्त। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।